आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब एक नई कंपनी शेयर बाजार पर या फिर एक स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होती है तब वो अपना आईपीओ लॉन्च करती है। आईपीओ से हमें क्या फायदा होता है? आईपीओ से हमें दो फायदे होते हैं। पहला फायदा लिस्टिंग गेन। लिस्टिंग गेन को आप ऐसे समझो कि जब एक नई कंपनी शेयर बाजार पे अपना आईपीओ लॉन्च करती है तो बहुत ज्यादा ओवर सब्सक्राइब हो जाने के कारण उसका जो आईपीओ वो एक प्रीमियम प्राइस पे मार्केट में लिस्ट होता है। तो उसी प्रीमियम प्राइस लिस्टिंग को हम लिस्टिंग गेन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, जब प्रीमियर एनर्जीज ने अपना आईपीओ लिस्ट करा था तो मोटा मोटी 427 से 450 की प्राइस बैंड में लिस्ट करा था। जब वो आईपीओ अलॉट हुआ तो वो 450 के प्राइस पर अलॉट हुआ, पर जिस दिन वो शेयर बाजार पे लिस्ट हुआ वो 991 रुपीज पर बाजार में लिस्ट हुआ। तो जो 551 जो प्रीमियम प्राइस पे वो जो लिस्ट हुआ है, ये 551 पर शेयर पर लिस्टिंग गेन था। दूसरा फायदा, बिकमिंग अ प्राइम इन्वेस्टर। जब एक बहुत ही पॉपुलर कंपनी अपना आईपीओ लिस्ट करती है तो इस आईपीओ की मदद से हम कैपिटल मार्केट्स में उस कंपनी के प्राइम इन्वेस्टर्स बन सकते हैं। आओ कुछ साइट्स पर चलते हैं और आईपीओ की लिस्टिंग को थोड़ा और डेप्थ में समझते हैं। सबसे पहला वाला वेबसाइट देखते हैं जो कि है चित्तौड़गढ़ आईपीओ। इस वेबसाइट में आपको हर एक आईपीओ के बारे में पता चल जाएगा, जो जो लिस्ट होने वाला है या जो लिस्ट हो चुका है या जो लिस्ट हो रहा है। अब आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते ही आपको यहाँ पे दो बड़े बड़े टेबल्स मिल जाएंगे। पहला टेबल, इस टेबल में आपको ये पता चलेगा कि कौन कौन से आईपीओ आने वाले हैं या आ चुके हैं या आ रहे हैं। और दूसरे वाले टेबल में आपको पता चलेगा क्या आपको वो आईपीओ में इंटरेस्ट लेना चाहिए या अवॉइड ही करना चाहिए। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन और करते ही आपको यहाँ पे और दो टेबल मिलेगा, जहाँ पे पहला वाला टेबल ये डिस्क्राइब करता है कि कोई भी आईपीओ जो आप सिलेक्ट कर रहे हो वो एक्चुअल में कितना ज्यादा सब्सक्राइब्ड है, लाइक ओवर सब्सक्राइब्ड है या अंडर सब्सक्राइब्ड है। अगर अंडर सब्सक्राइब्ड है तो आपको लिस्टिंग गेन नहीं मिलने वाला। अगर ओवर सब्सक्राइब्ड है तो इजीली लिस्टिंग गेन मिलेगा, लेकिन याद रखना जितना ज्यादा ओवर सब्सक्राइब्ड होगा उतना चांसेस कम रहेगा वो आपको अलॉट होने में। और दूसरे वाले टेबल में आपको ये पता चलता है कि जो लिस्ट हो चुके हैं वो कितने % गेन में हुए। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैक्सिमम सारे आईपीओ गेन्स में ही हुए, क्योंकि अभी एक ट्रेंड भी चल रहा है आईपीओ का। बिना कोई सोचे समझे लगा ही देता है पैसा, लेकिन जब गिरेगा ना कोई एक, अगर आप उसमें गलती से पैसा डाल दिए तो आपका ही पैसा गिर सकता है। तो चाहे मार्केट कुछ भी करे, आप अपना हमेशा देख के चलो। थोड़ा सा और नीचे आते ही यहाँ पे हमें दो और टेबल्स मिलते हैं, जहाँ पे आपको आरएचपी डॉक्यूमेंट मिलता है, मतलब रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस डॉक्यूमेंट्स मिलता है, जो कि आप यहाँ पे अगर क्लिक करोगे तो आपको sebi.com पे रीडायरेक्ट कर देगा। लेकिन ये हम लोग बाद में देखेंगे, पहले ऊपर चलते हैं और एक सिंपली कोई भी एक आईपीओ सिलेक्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे गाला प्रिसीजन इंजीनियरिंग लिमिटेड है जो कि बंद हो चुका है और कमिंग मंडे को आने वाला है 9th को। तो चलिए इसको एक बार खोल लेते हैं। तो जैसे ही आप इसको खोलोगे आपको दिखेगा यहाँ पे बहुत कुछ, जैसे कि यहाँ पे दो टेबल वापस से दिख रहे हैं। थोड़ा नीचे जाते ही और भी बहुत सारे टेबल्स हैं, लेकिन सबसे पहला टेबल जो कि ये है, ये टेबल में आपको पता चलेगा कि वो आईपीओ के बेसिक डिटेल, जैसे कब आने वाला है, कब लिस्ट होने वाला है, उसका फेस वैल्यू क्या है, प्राइस बैंड क्या है, मतलब कितने प्राइस से कितने प्राइस के बीच में आने वाला है, उसका लॉट साइज क्या है, मतलब आप एक लॉट कम से कम जैसे खरीदना पड़ता है कभी भी, तो वो एक लॉट का साइज क्या है। आफ्टर दैट इसका टोटल इशू साइज जो है वो है 167 करोड़ का, जिसमें अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे फ्रेश इशू है 135.34 करोड़ का, जो कि कंपनी फ्रेशली इशू कर रही है फॉर दैट अमाउंट। मतलब ये समझो आप कि तो टोटल इशू साइज है जो कि 167.93 करोड़, उसमें से जो फ्रेश इशू है मतलब कंपनी उसको नया इशू कर रही है शेयर्स उतना रुपया का कि उसको उतना रुपया चाहिए। और जो ऑफर फॉर सेल है उसका मतलब जो प्रायर इन्वेस्टर है वो बस अपना 32 करोड़ का ही ऑफर कर रहे हैं, अपना वो 32 करोड़ ही बेचना चाहते हैं, बाकी का अमाउंट वो फ्रेश इशू से ही निकालेंगे। तो एग्जैक्टली टोटल जो इशू साइज हो गया ये दोनों को प्लस करके 167.93 करोड़। तो आप अगर दूसरे टेबल पर देखोगे यहाँ पे पहले और दूसरे में आपको ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेट मिल जाएगा आईपीओ का, जो कि वहाँ पे भी था 2 से 4 तारीख तक, यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है। 5 तारीख को आपको अलॉटमेंट मिल जाएगा और अगर अलॉटमेंट नहीं मिला तो 6 तारीख से आपका रिफंड इनिशिएट हो जाएगा। आप अगर थोड़ा नीचे देखोगे तो यहाँ पे जो लिस्टिंग डेट है वो है 9th, मतलब तो ये जो आईपीओ है 9th को लिस्ट होने वाला है, ठीक है। तो आप थोड़ा और स्क्रॉल डाउन करेंगे और आपको यहाँ दिखेगा एक दूसरा टेबल जो कि है इन्वेस्टर कैटेगरी का टेबल, जहाँ पे आपको पता चलेगा आप HNI कैटेगरी से करने वाले हो या रिटेल कैटेगरी से या एम्प्लॉय कैटेगरी से आप अलॉटमेंट के लिए अप्लाई करने वाले हो। अगर आप इतना तक समझ चुके हो तो आपके पास अब 2 ऑप्शन बचता है इन्वेस्ट करने के लिए, या तो आप लिस्टिंग गेन के लिए इन्वेस्ट कर दो या प्रायर इन्वेस्टर बनने के लिए। तो अगर आप लिस्टिंग गेन के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको जानना पड़ेगा एक और वेबसाइट के बारे में,
इस वेबसाइट में आने के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ जीएमपी पता करना है। जीएमपी मतलब ग्रे मार्केट प्रीमियम। अब ये ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या होता है? ग्रे मार्केट प्रीमियम मार्केट में आने से पहले, मतलब कोई आईपीओ अगर मार्केट में लिस्ट हो रहा है उससे पहले जो उसका एक प्राइस हाइक हो चुका है ओवर सब्सक्रिप्शन या अंडर सब्सक्रिप्शन की वजह से। अगर अंडर सब्सक्रिप्शन हुआ तो उसका प्राइस कम होगा, माइनस में जाएगा। अगर ओवर सब्सक्राइब्ड हुआ तो उसका प्लस में जाएगा। जो उसका ओवर सब्सक्रिप्शन के वजह से जो उसका प्राइस हाइक हो चुका है उसको डिटरमाइन करता है। तो आप अगर थोड़ा स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे आपको एक वापस से टेबल मिल जाएगा जहाँ पे आपको ऑनगोइंग आईपीओस का प्राइस एंड गेन्स दिया रहेगा और उसके हिसाब से जीएमपी भी दिया रहेगा। जहाँ पे आप देख सकते हो पहला बाजार स्टाइल रिटेल जैसे है, इसका 60 का जीएमपी है। मतलब एग्जांपल मान लो ये अगर 300 का शेयर हुआ, एक शेयर का प्राइस 300 हुआ तो इसको 60 का जीएमपी मिलने वाला है। मतलब ये मोटा मोटा 360 पे लिस्ट होने वाला है। वैसे ही अगर सेकंड में देखोगे, जो कि हम लोग इतना देर से उसको डिटेल में स्टडी कर रहे थे, गाला प्रिसिशन इंजीनियरिंग, वो 290 का जीएमपी है उसका। तो मतलब अपने जब देखे थे कट ऑफ प्राइस था उसका उस टाइम पे 529, तो अगर इस पे 290 ऐड करते हैं तो ये बन जाता है 819। तो मतलब अगर आप 530 के कट ऑफ में खरीदते हो तो आपको 819 में मिलेगा ये। तो फिर आपको मिल गया 290 का प्रॉफिट पर शेयर। जैसे कि आपके पास अब 28 शेयर्स है तो आप कैलकुलेट कर सकते हो कितना आपका प्रॉफिट बनता है। तो ये हो गया आपको लिस्टिंग गेन को एकदम अच्छे से डिटरमाइन करने के लिए ये पता चल गया। लेकिन अगर आपको करना है इन्वेस्टमेंट एज अ प्रायर इन्वेस्टर तो करना पड़ेगा आपको थोड़ा सा और स्टडी अबाउट द आईपीओ। लेकिन क्या स्टडी करना है? स्टडी तो कर चुके हो, नहीं, अब आपको करना है आरएचपी डॉक्यूमेंट को स्टडी। आरएचपी डॉक्यूमेंट बेसिकली एक कंपनी का काला चिट्ठा होता है। कोई इन्फ्लुएंसर या कोई सोशल मीडिया में जो लोग टिप्स देते हैं या टेलीग्राम पे जो लोग टिप्स देते हैं या न्यूज चैनल्स में भी जो दिखाते हैं, वो भी यहीं से पढ़ के आपको बता रहे होते हैं, थोड़ा मसाला और मिर्च डाल के। लेकिन अगर जब आप पढ़ोगे ना अपने नेकेड आई से कि उस आईपीओ का क्या है सच, तो आपको क्लियर आउट हो जाएगा कि आपको करना क्या चाहिए। आप खुद डिसीजन ले पाओगे। तो चलो आरएचपी डॉक्यूमेंट को देखते हैं कैसे पढ़ना है। तो उसके लिए हम लोग को अब चलना पड़ेगा एकदम स्क्रॉल डाउन करके नीचे। तो यहाँ आपको मिलेगा ये वाला टेबल जहाँ पे है आरएचपी डॉक्यूमेंट का लिंक, जो आपको रीडायरेक्ट कर देगा सेबी के वेबसाइट पे। तो अब आप चीज को एकदम सिंपली देखना। पहला आपको उसके कंटेंट पे जाना है। जब आप नॉर्मली पढ़ाई करते हो, कॉलेज में हो या स्कूल में, तो जब आप कोई बुक खोलते हो तो उसके पहले आप इंट्रोडक्शंस या जो भी उसका कंटेंट रहता है उसको देखते हो कि उस बुक में है क्या। तो ये हो गया वही सेम कंटेंट ऑफ दैट आरएचपी डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले देखना है अबाउट द कंपनी, कि कंपनी में है क्या, ये कंपनी किस चीज़ का है, ये कंपनी क्या काम करता है, जो कि सबसे बेसिक हो गया। ठीक है, इसके बाद आपको देखना है फाइनेंशियल्स, कि कंपनी फाइनेंशियली कैसा है। उसके बाद आपको देखना है पी रेशियोज, पीवी रेशियोज, जो कि हम लोग पहले एक वीडियोस में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि उसको कैसे डिटरमाइन करते हैं, होता क्या है, कंप्लीट उसके बारे में इन डेप्थ। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो जाओ पहले वो देखो, एक के बाद एक वीडियो देखो। हम लोग एक के बाद एक बिल्ड करेंगे तो बेस जो है ना वो बहुत तगड़ा बिल्ड होगा। तो आपको मैं बता दूं, आपको इतना मेहनत करने का जरूरत नहीं है। जो आईपीओ वर्दी होगा, जो आईपीओ सही होगा एक्चुअल में, उसका हमेशा डिटेल्ड डिस्कशन अपने इस चैनल पे करते रहेंगे। बस आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप कभी भी मिस आउट ना करो। लेकिन अगर आपको उस कंपनी का बेसिक डिटेल्स जानना है, वो आपको इतना अंदर जाने का जरूरत नहीं है, आप यहीं से देख सकते हो। जैसे उस कंपनी का हर साल का अगर आप देखोगे, हर साल का एसेट्स कितना कितना इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ है, रेवेन्यू इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ है, प्रॉफिट जो है टैक्स देने के बाद वो इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ है, नेट वर्थ कितना है कंपनी का, या उस कंपनी ने कितना उधार लेके रखा है, या उस कंपनी के पास कितना पैसा है। और अगर आप थोड़ा नीचे आओगे, यहाँ पे आपको इसका आरओई, आरओसी ये सब भी पता चल जाएगा। इवन पी रेशियो भी यहीं पे पता चल जाएगा। और आप अगर थोड़ा और नीचे आते हो तो यहाँ आपको मिलेगा ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू। मतलब ये जो लिस्टिंग हो रहा है इसका ऑब्जेक्ट क्या है, इसका मकसद क्या है, इसको क्या करना है। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको बेसिकली एक फैसिलिटी, इसको एक नया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलना है, थोड़ा मोड़ा रीपेमेंट करना है। हाँ, ये याद रखना, अगर कोई भी कंपनी मेन मोटो उसका रीपेमेंट ऑफ लोन हो तो उसमें आप हाथ ना ही डालो तो बेटर है। जो कंपनी अपना फैसिलिटीज एक्सपैंड कर रहा है या कैपिटल को बढ़ाने के लिए यूज कर रहा है, रॉ मटेरियल के लिए यूज कर रहा है, वो आप देख सकते हो। अभी मेजरली मार्केट में लोग लिस्टिंग गेन के लिए ही आईपीओज में पैसा लगाते हैं।
तो अगर आपको भी लिस्टिंग गेन के लिए आईपीओ में पैसा लगाना है और आप चाहते हो कि आपके अलॉटमेंट के चांसेस आईपीओ में और बढ़ जाए, तो इन 5 चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना। पहला पॉइंट कि एक ही पैन कार्ड से एक ही डीमैट अकाउंट से अप्लाई करो। दूसरा पॉइंट कि आपके जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं उनके अलग अलग पैन कार्ड होंगे, तो उनके अलग अलग डीमैट अकाउंट से आप उस आईपीओ के लिए अप्लाई करो। तीसरा पॉइंट, जब भी आप आईपीओ के लिए अप्लाई कर रहे हो तो हमेशा कट ऑफ प्राइस पे अप्लाई करो। जब कंपनी आपको आईपीओ इशू कर रही है तो जिस भी प्राइस पे इशू करे आप उसी प्राइस पे लेने के लिए रेडी हो, तो आपको अलॉटमेंट मिलने के चांसेस यहाँ पे और बढ़ जाते। चौथा पॉइंट, जिस दिन ओपनिंग डेट आ गई है आप ट्राई करो कि आप उसी दिन अपने आईपीओ के लिए अप्लाई करो। फिफ्थ एंड द लास्ट पॉइंट, मैं मेजरली ये नहीं मानता कि आपको अलॉटमेंट दिलाएगा ही दिलाएगा, बट मेजरली केसेस में हो सकता है कि आपको बहुत मन है कि आपको उस आईपीओ में अप्लाई करना ही, और आपको मालूम है कि इसमें आपको बहुत अच्छा जीएमपी मिल सकता है, तो आप ट्राई करो कि एचएनआई कैटेगरी से अप्लाई करो, तो क्या मालूम आपके अलॉटमेंट के चांसेस और बढ़ जाए। तो अभी इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक करो, ताकि जब भी हम एक नया वीडियो अपलोड करें आपको मालूम पड़ जाए। थैंक यू सो मच।